पुलिस बल की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर पुलिस सक्रिय है तो अपराध नहीं होगा। तो आप भी सुन ही लिए होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ कहते हैं कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष फंसाया नहीं जाएगा। वे पुलिस अधिकारियों को भी कहते हैं कि आप लोग ठीक से काम कीजिए, केवल बैठे नहीं रहिए, समय समय पर बैठक कीजिए, अपराध से हर हाल में समझौता नहीं करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के इस नसीहत को पुलिस वाले भूल जाते हैं। कभी शराब के नाम पर पुलिस निर्दोष लोगों को तंग करती है, तो कभी आंदोलन के नाम पर, और कभी तो अज्ञात अपराधियों के नाम पर वैसे लोगों को बिहार पुलिस घसीट लेती है जिनका उस कांड से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है। पुलिस की इसी कार्यशैली की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए में शामिल बीजेपी के नेता भी अपने निशाने पर लेते रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में एक बार फिर बिहार की पुलिस बीजेपी के गुस्से का शिकार हो गई है। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता और विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 2 दिन पहले अपने गृह क्षेत्र लखीसराय में थे। वहां सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन को लेकर तब बवाल मच गया जब वहां का एक वीडियो वायरल होने लगा। इस वीडियो की लाइव सिटीज पुष्टि नहीं करता। इस वायरल वीडियो में बार बालाओं का डांस चल रहा था। डांस के दौरान कुछ लोग हथियार लहरा रहे थे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस की नींद टूटी। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 ऐसे युवकों को गिरफ्तार कर लिया जिनका घटना से कोई लेना देना नहीं था। दोनों युवक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने पहुंचे थे। निर्दोष की गिरफ्तारी का मामला विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के पास पहुंचा। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा इतने गर्म हो गए कि पुलिस अधिकारियों को भला बुरा तक सुना दिया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही थानेदार को भी कह दिया, राजनीति ना करो, यही ठीक रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सवाल दागा, ऑर्केस्ट्रा के आयोजक और उद्घाटनकर्ता कौन थे? आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? निर्दोष और मेरे लोगों को राजनीतिक चश्मे से ना देखें। वायरल वीडियो के आधार पर दर्शक को जेल भेज देना कहां का औचित्य है? वे यहीं पर नहीं रुके, फिर से पूछ डाला, कार्यक्रम के वायरल वीडियोस में स्टेज पर राइफल लेकर बैठे लोगों और नृत्य कराने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गिरफ्तार गौतम महतो और अमित महतो कार्यकर्ता हैं जो डांस देखने गए थे। दोनों को घर से बुलाकर जेल भेज दिया गया। जब आपके क्षेत्र में उक्त आयोजन हो रहा था तब आप लोग कहां थे? आपकी पुलिस कहां थी? क्या थाना अध्यक्ष को फील्ड में नहीं रहना चाहिए? मैं इस पर मुख्यमंत्री और डीजीपी से बात भी करूंगा। पुलिसिया कार्यशैली पर हमेशा से आम लोग ही नहीं, वीआईपी भी सवाल उठाते रहे हैं। पिछले माह ही रेलवे बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा को लेकर पटना समेत कई जिलों में बवाल मच गया था। इस आंदोलन से रेलवे को काफी नुकसान भी पहुंचा था। इस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 छात्रों को गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट में है। पत्रकार नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में 6 शिक्षकों समेत 4 छात्रों को अभियुक्त बनाया गया। इस प्राथमिकी को लेकर भी पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। लोग तो ये भी कह रहे कि हजारों छात्र जब सड़क पर उतर गए थे तो फिर महज 4 छात्र ही पहचान में कैसे आए? महज 4 पर ही कार्रवाई करने के पीछे पुलिस की आखिर मंशा क्या है? ये मामला भी शिक्षा के गलियारे से निकलकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में पहुंच चुका। तब जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इसे लेकर पुलिस की घेराबंदी की। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि छात्रों पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे अविलंब छात्रों पर से सभी तरह के मुकदमे को वापस लेकर उनके साथ इंसाफ करे। इतना ही नहीं, तब छात्रों के पक्ष में एनडीए के नेता भी उतर गए थे। बीजेपी के अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी आग्रह किया कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। हालांकि पुलिस अपने स्टाइल से काम कर रही है। छात्र समेत शिक्षक भी कानूनी पचड़े में आ गए हैं। ऐसा ही मामला पिछले साल भी आया था, जब पुलिस वाले दारू खोजने के नाम पर बिना किसी सूचना के शादी वाले घर में जा पहुंचे थे। वाकया पटना के पाटलिपुत्रा इलाके का था। घर में शादी की रस्में चल रही थी। मेहमान भरे पड़े थे। पुलिस गुप्त सूचना मिलने की बात का है शादी समारोह में जा घुसी। पुलिस वाले मेहमानों के ही नहीं बल्कि दूल्हा दुल्हन के कमरे में भी घुस गए और फिर तलाशी लेने लगे।
सबसे बड़ी बात ये कि इन पुलिस वालों में कोई एक महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। ये वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दुल्हन के कमरे में 2 पुलिसकर्मियों को घुसकर शराब की तलाशी करते देखा गया था। घर वाले ही नहीं, शादी समारोह में आने वाले मेहमान भी काफी असहज महसूस करने लगे थे। उस दौरान पटना के रामकृष्ण नगर, राजीव नगर, दीघा आदि इलाकों में भी कई शादी समारोह में शराब को ढूंढते हुए छापेमारी करने की खबर सामने आई थी। पुलिस की इस कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि पुलिस का यही हाल रहा तो शादी समारोह में मेहमान आने से कतराने लगेंगे। इससे घर वालों को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। शादी वाले घर में पुलिस के घुसने का मामला सियासी हो गया था। विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मामले को उठाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। राबड़ी देवी ने कहा कि अब लोग शादी करें या तानाशाही सनक मिटाएं। बिहार पुलिस शराब माफिया और सरकार के गठजोड़ से ये शराब खुद मंगवाते हैं और बेचते और बिकवाते हैं। उस पर कार्रवाई नहीं करने के बजाय आम नागरिकों को परेशान करना, उनकी निजता का उल्लंघन करना और उनके निजी जीवन में अतिक्रमण करना कौन सा कानून है? मुख्यमंत्री इसका जवाब क्यों नहीं देते? बिहार पुलिस शराबबंदी के नाम पर बिना महिला पुलिसकर्मियों के दुल्हन के कमरे और कपड़ों की तलाशी ले रही है। ये निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? बिहार में शराब कैसे और क्यों पहुंच रही है, कौन पहुंचा रहा है, उसकी जांच और खोजबीन नहीं, लेकिन उल्टा सन की सरकार महिलाओं को ही परेशान कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी पिछले दिनों पुलिसिया कार्यशैली पर हमला करते हुए नीतीश सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते दिखे थे। यहां तक कि जब विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया तो एक बार फिर से संजय जायसवाल ने उनका समर्थन करते हुए पुलिस को सुना दिया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि लखीसराय में पुलिस की कार्यशैली की मैं कड़ी निंदा करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं वो 100% सत्य हैं। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसी कार्रवाई है कि कार्यक्रम के आयोजक को पैसे लेकर छोड़ दिया गया और निर्दोष में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंच पर जो हथियार लहरा रहे हैं उसे पुलिस नहीं पकड़ रही है। बहरहाल पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार करनी होगी। ये सच है कि सूबे में सुशासन लागू करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसमें लोगों को भी साथ देने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि पुलिस लोगों के मन में खौफ पैदा करे और गलत तरीके से काम करना शुरू कर दे। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर बिहार में पुलिस कभी भी पीपुल फ्रेंडली नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि तमाम खबरों के बाद और तमाम तस्वीरों को देखने के बाद बिहार के लोग पुलिस पर तमाम तरह के सवालात उठाते रहे हैं। और न सिर्फ आम लोग बल्कि बिहार के सियासतदार भी गाहे बगाहे पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में रखते हुए नीतीश सरकार पर बरस चुके हैं। बात चाहे विपक्ष के नेताओं की कर लें या फिर सत्ता में जदयू की सहयोगी बीजेपी की ही क्यों न कर लें। और इसकी बानगी तब दिखती है जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता नीतीश सरकार के कानून और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।